योजना अनुसार वाहन ईंधन सहित उपलब्ध कराने का कष्ट है जो आपके साथ यहाँ हमारे कार्यालय कमांडेंट ये सारी चीजें आ गई। यहाँ तक पूरे स्टेट को कहा जाए डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, एनडीआरएफ और पहला कदम के संयुक्त तत्वाधान में कि तहसीलवार गोरखपुर जिले में जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनमें एक फ्लड मॉक एक्सरसाइज किया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय एक निर्णय है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे अपने जवानों की जो प्रशिक्षित टीम है, अपने गोताखोर हैं, स्विमर हैं, अपने बोट हैंडलर हैं, पूरी अपना जो भी हमारा अनुभव है वो हम पूरा झोंकेंगे और फ्लड प्रोन एरिया के लोगों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। और जैसा कि 19 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के जो ये फ्लड मॉक एक्सरसाइज होने वाला है, इसमें हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम इलाके को जान पाएं। और उसका रोग आगे न पड़ने पाए, वो सारी चीज़ों के विषय में तो हम निवेदन करेंगे सबसे पहले श्री संजीव कुमार साहब, इंस्पेक्टर साहब से कि वो जो यहाँ पे है अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और एनडीआरएफ के गठन के विषय में आप पार ना निकल पाए, हवा इसमें से पार ना हो ज्यादा। इसको लगाने का तरीका, इसको ऐसे पकड़िएगा, अपने छाती के ऊपर लगाने का। अभी आप देख, अब ये जो दिया गया है, ये जैसे आपके घर में मटके हैं जो पुराने टाइम में पानी भरते थे मटकों में, बड़े बुजुर्ग तो मेरे जितने भी सब जानते हैं, आजकल वक्त तो शायद ना जान पाए, पर पुराने टाइम में जो मटके में पानी भरते थे उन मटकों का बनाया गया है। दो बम्बू मटके के साइड में लगाइए जहाँ मटके का मुंह होता है। मटके को किसी पॉलिथीन से, जो बड़ा मोटा पॉलिथीन आता है, उससे बांध दीजिए, जो उतारो, और यहाँ 2 बंदे बैठ जाइए आराम से। ये भी नहीं डूबेगा, आराम से जा सकते हो। या तो बैठ जाइए इसमें, नहीं तो इसको यहाँ लगा दीजिए साइड में चेस्ट के पास और आराम से तैरते जाइए। जैसे छाती के पास लगाने के लिए वो बोट लेती है, ऐसे इसको भी छाती के बीच इसको लेटा दीजिए। आगे की तरफ चले जाएं ताकि हम अपना प्रदर्शन चालू रखें। आगे चले जाओ, साइड में चले जाओ। कि भविष्य को देखते हुए आपदा के बचाव के लिए यह जो है कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सब लोगों ने भाग लिया। बहुत सराहनीय बात रही। आप लोगों ने हम लोगों को, हमारे गांव को आकर के हमारे गांव में आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए हम आप लोगों के बहुत बड़े आभारी हैं। एक लाइफ जैकेट, एक लाइफ बॉय रिंग, मेगाफोन, सर्च लाइट, हर तरह के सामान यहाँ पे दिए हैं जो कि आपदा काल में आपको सहयोग कर सकते हैं। ये हम मानते हैं कि ये सामान पूरे यहाँ पर एनडीआरएफ के साथ साथ हमारे जिले के मास्टर ट्रेनर्स भी हैं जो गांव की सारी सूचनाओं को एकत्रित कर रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, क्या है, ये सारी सूचनाएं हम लोगों को नेक्स्ट पकड़ लो। कलाई पकड़ लिया, कलाई को पकड़ के थोड़ा बहुत जो है वो भी थोड़ा बहुत तैरना जानता है, इसलिए थोड़ा ऊपर रखता है। लेकिन ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? लाइफ बॉय। और ये जो आपने डाला इसको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग जैकेट। ये पानी में डूबने नहीं देता बच्चे को, ठीक है? कितना भी पानी आ जाए 3 दिन तक डूबने नहीं देगा। इसी प्रकार ये लाइफ बॉय है। 4 दिन तक 4 बंदे, 4 आदमी को ये अपना बचाता है पानी में, ठीक है बेटे? अच्छा, अब ये बताएगा, ये क्या बताया था मैंने, क्या नाम है इसका? लाइफ जैकेट। और ये क्या है? लाइफ बॉय। और जिस पे हम चल रहे हैं ये इसको क्या बोलते हैं? रबर बोट। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। डूबने की कोशिश करो, नहीं डूब पा रहे हो ना? नहीं, निकलने मत देना। नहीं निकलेगा। निकाली तो कैसे पहनाना है बताते रहिए। माइक हम लगाए, आप बोलते रहिए इसको लगाना कैसे। जो ढक्कन वाला सिरा है उसको हम नीचे करेंगे।
सीने से लगाकर बांधना है और पीछे की और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी ऐसे रात बना सकते हो। खर्चे की कोई जरूरत नहीं, केवल आप अपने घरेलू सामान से इसको बनाइए और अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए। लगातार लगे रहेंगे, चाहे किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे बाढ़ से हो, भूकंप से हो या सुनामी हो या किसी भी प्रकार की जैसे तूफान हो, तो इसमें ये लोग आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। पूर्व में भी ये लोग उत्तराखंड में आई हुई जो क्लाउड ब्रेक जो बादल फट गए थे, उससे बद्रीनाथ में काफी कैजुअलिटी हुई थी। और इधर उधर जो रेनफॉल आप बता रहे हैं, रेनफॉल होता है और वो शेयर वगैरह मान वगैरह बना देते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है। इस पर मरम्मत की जरूरत है। मैं भी इसे फेल किया हूँ, 2 बार मैं भी इस पर बंधे पर घूमा हूँ, देखा हूँ। मैं आपको जिलाधिकारी के माध्यम से मैं इसको डीओ लेटर लिख कर इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कोशिश करूंगा। जिला परियोजना अधिकारी आपदा अपने ग्राम सभा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों ने हमारे बीच आकर के हम लोगों को अच्छी सलाह दी और बाढ़ से बचने के तरीके बताए। उसका बचाव करते हैं, उसको देखें। अभी उसका चीन तो उसकी टोटी ऊपर की तरफ होती है, स्वयं उसका बचाव किया जाता है। अब इना की पनिया में पहन के गई हलाई बोतलिया और रस्सिया वाला जैकेटवा, तो जब बूढ़े कोशिश करत रहा तो का बूढ़े देत रहा तो नहीं पूरा कोशिश कर ले रहा का बहुत रहा जब बूढ़े कोशिश करत रहा था दान देत रहा तले मतलब जब हथवा पैरवा दोनों छोड़ देते रहा तब तू के उठा देते रहा पूरा कोशिश कैला है ना। ये पे विश्वास बा तू के कितना 100% में नदी में भेज दीजिए, वो किसी भी प्रकार से नदी में नहीं डूबेगा। इसके लिए भी यही है कि इसके जो एयर है, जो ढक्कन है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये 200 लीटर की बोतल होगा है। अगर मान लो जैसे कई पानी लोग हैं जिनमें वजन 1 क्विंटल के लगभग है, तो उनको ये बांध दीजिए। जब वो डूब रहा उसको आप फेंक दीजिए और बांधने का हमने बचाव बोल देना, किसी तरह का बच्चे को डूबने नहीं देगा। ये हमारा क्या है, लाइफ जैकेट है। जब कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और आप लोगों का बचाव करती है। जो डूब रहा होता है हम इसको फेंक देते हैं, अगर उसने पहन लिया तो ये 3 दिन और 3 रात यानी 65 घंटे तक अगर वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं लाएगा तो उसको डूबने नहीं देगा। समानता होगी घर के जिनके पास में नदियाँ होती हैं लगभग सभी लोग तैरना जानते हैं, लेकिन जो घर की लेडीज होती हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं समय आने पर नहीं तैर पाते हैं। चैलेंजेस तो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहे हैं। हमें जिला प्रशासन का पहला कदम का बहुत सहयोग मिला है और ख़ास तौर पे जो स्थानीय लोग थे, जो फ्लड प्रोन इलाके के लोग थे, उनको एक विश्वास मिला है। किसी ने मतलब कि लाइव अभ्यास किया है तो वो बहुत आशावान थे कि एक एनडीआरएफ की टीम हमारे पास आई है जो कि हमें बाढ़ के बारे में प्रशिक्षित कर रही है और उनका हौसला भी बुलंद हुआ है कि आगे भी अगर भविष्य में कभी बाढ़ आएगी तो अपना टीम हमारी मदद के लिए आएगी। तो लेकिन रोड के विषय में मैं कहना चाहूँगा जैसे कि हमारा रहता है कि त्वरित कार्रवाई करने के लिए जहाँ पर फ्लड प्रोन इलाके हैं अगर उनके रोड और बेहतर हो जाएं तो और
बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। अब फ्रूटफुल बहुत है, ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी मिला। हमारी जो कंपनी है परमानेंट स्थापित हुई है यहाँ पर गोरखपुर जिले और उसके साथ साथ 16 जो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी मिली है उनके लिए, और हमें इलाकों के बारे में जानकारी मिली है। फ्लड प्रोन इलाके कौन कौन से हैं, उन तक पहुंचने के रास्ते क्या क्या हैं। बहुत ही फ्रूटफुल रहा कि हमें पता चला कि कौन कौन से गांव ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कौन कौन से बंदे को ज़्यादा खतरा है और उन इलाकों तक पहुँच किस प्रकार पहुंचा जा सकता है। ये हमारे लिए भी जानकारी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल। जो फ्लड मॉक एक्सरसाइज है इसमें अपने बेहतर गोताखोरों को, बेहतर स्विमरों को और वोटों को उतारा था और प्रशिक्षित किया था। लेकिन आगे भी हम अपने जवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और अधिक अभ्यास करेंगे और लोगों को इस प्रकार आगे भी हम अपना कोशिश करेंगे कि आगे भी हम इसी प्रकार की ये जो मॉक एक्सरसाइजें ये करते रहें। पहला कदम का तो मैं बोलूँगा, जैसा कि हमारा अनुभव है कि कहीं पर जो एनजीओज होते हैं उतने इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, लेकिन पहला कदम एक ऐसा एनजीओ हमें मेरी पूरी लाइफ में मैं खुद से बोलूँगा कि पहला कदम ऐसा एनजीओ है कि जो ऑन ग्राउंड में काम करता है और जो आपदा में काम ही नहीं करता बल्कि जो एनडीआरएफ है, हमारे एनडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जो भी कार्यक्रम है या अभ्यास है उसमें अब उनके मास्टर ट्रेनर्स हमारे साथ रहते हैं और पूरा सहयोग उनका मिलता है। ये इस प्रकार का एक्सरसाइज हुआ है ऑन ग्राउंड में कि शायद ही अन्य जिलों में हुआ होगा, और ये इसके लिए जिला प्रशासन पहला कदम, स्पेशल रूप से पहला कदम एनजीओ और एनडीआरएफ के ये जो तीनों के संयुक्त तत्वाधान में जो तहसीलवार मॉक एक्सरसाइज हुआ वो बहुत ही लोगों के लिए भी लाभान्वित रहा। लोग आशावादी थे, लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया और 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो ये 7 तहसीलों में तहसीलवार फ्लड मॉक एक्सरसाइज हुआ। और इसकी खास बात ये रही थी कि इसमें हर तहसील में उन गांवों को चिन्हित किया गया, उन प्लेसों को चिन्हित किया जो पहले से बाढ़ प्रभावित थे या जहां पर बंधे टूटते थे हमेशा। उन इलाकों में हमारी टीमों ने जाके, हमारे जो स्पेशलाइज्ड गोताखोर हैं, स्विमर हैं, उन्होंने जाकर हम ये अभ्यास किया है और लोगों को भी जिस प्रकार लोगों का सहयोग मिला और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। और इसमें हमने साथ ही साथ ये रखा था कि सामुदायिक जागरूकता अभियान भी हमने साथ ही साथ पैरेलल चलाए। एक साइड में फ्लड मॉक एक्सरसाइज हो रहा है और उसके बाद सामुदायिक जागरूकता अभियानों का भी आयोजन हुआ, जिसमें कि अन्य जो दैवीय आपदाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, गैस रिसाव है और खासतौर पर प्राथमिक उपचार हैं, उनके विषय में भी लोगों को अवगत कराया है और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और किस प्रकार घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट बना के अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग दी है और आगे भी हम आशा रखेंगे कि आगे भी हमें जिला प्रशासन का पहला कदम का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे और आगे भी हम इसी प्रकार कार्य करते रहें। ऐसे हमारी टीम को इन मॉक ड्रिल्स में कोई चैलेंजेस तो नहीं फेस करने पड़े, फिर भी बहुत सारे एरियाज में जो नए थे उनमें जाने के रूट्स और बहुत सारी जो रोड्स थे, रोडवर्दी कंडीशन होने की वजह से जाने में काफी समय लगा। पर अब हम इस एक्सरसाइज की वजह से फैमिलाइज हो गए हैं, उस एरिया से बेटर फैमिलाइज हो गए हैं और मुझे लगता है कि अब हम रिस्पॉन्स करने में और टाइम में कमी लाएंगे। एनडीआरएफ से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम्युनिटी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा कि कम्युनिटी के साथ हमारा जो समन्वय है वो बहुत अच्छा बना है और उसके अलावा हमें अपनी एफिशिएंसी चेक करने का एक मौका मिला था, जिसमें हमने अपने आप को तोला है कि हम किस लेवल के काम कर सकते हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है या फिर एफिशिएंसी को और बढ़ाने की जरूरत है। इन मॉक ड्रिल्स को करने के बाद हमें लगता है कि हमें इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी चाहिए और ज्यादा सिमिलर टाइप की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए अपनी एनडीआरएफ की और एनडीआरएफ के साथ बाकी स्टेक होल्डर को भी साथ लेके। शुरू से ही पहला कदम हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग बना के काम कर रही है और इनका काम भी बहुत सराहनीय है और एनडीआरएफ के साथ भी इनका सहयोग बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।